Done. Now today we have the second chapter, that is a biological classification. Okay, it's a very important chapter, student. It comprises 4 to 5 question in NEET examination and 2-3 question in board examination. And in this chapter we will discuss about the 5 kingdom system of classification. You know about very well, student. जो 5 kingdom system of classification इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो 5 kingdom system of classification जो कि साइंटिस्टों ने लिविंग वर्ल्ड में भी दिया था क्लासिफिकेशन, जहाँ जो हमने पढ़ा 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। उसी आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बेस पर साइंटिस्टों ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। मींस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। तो वो 5 किंगडम हमारे पास कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है दैट यू हैव मोनारा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है, प्लांटे हैं एंड एनिमेलिया। ओके, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, इन 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। ओके, और अब हम 1 by 1 इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट किंगडम, पहले 2 किंगडम पढ़ेंगे, फिर देन 3 किंगडम, देन 4 किंगडम, देन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, और दूसरी बात स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है इसमें हर साल 4 से 5 क्वेश्चन नीट में आते और बहुत सिंपल होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और थोड़ा से जो एनसीईआरटी से बाहर आते हैं वो सारी चीज़ें हम लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। आपको मटेरियल मिल जाता है, आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइड यू। समझ आए? बस आपने हार्ड वर्क करना है अच्छे तरीके से, और जो भी डाउट हो, वट एवर जो भी प्रॉब्लम हो उसे पुट करो, उसका आंसर आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएगा। ओके, दूसरी बात स्टूडेंट, इसमें वायरस वाला जो पोर्शन है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल क्वेश्चन आता है वायरस से, वायरस और सब वायरस से। सब वायरस जिसको हम बोलते हैं वायरॉइड्स, या जिसको हम बोलते हैं वायरॉन्स, जिसको हम बोलते हैं प्रियॉन्स, हर साल वहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नाउ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या? ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? एक्चुअली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में अरेंज किया है on the basis of their similarities and on the basis of their dissimilarities, and placing the organism into groups in a hierarchy of categories like a species, genus, family, order, class, you know about very well, phylum, or you can say division, and last there is a kingdom. Means जो organism का एक यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन होता है, एक यूनिवर्सल टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता है, जिसमें KDC ऑफ GS, मैंने जो आपको ट्रिक बताया, KDC ऑफ GS, हायर से लोअर अगर हम याद करेंगे तो KDC ऑफ GS, किंगडम, डिवीजन और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी साइंटिस्टों ने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म के सिमिलैरिटीज के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म के डिसिमिलैरिटीज, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म का शेयर्ड कैरेक्टर उनके एंसेस्टर के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर phylogenetic रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमी, यू नो अबाउट वेयर फिजियोलॉजी, इन सब कैरेक्टर के बेसिस पर। ओके, दूसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, नाम है उनका एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया? ही मेड एन अटेम्प्ट टू गिव अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने बहुत सिंपल ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को यूज़ किया, जिनको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं। उनके बेसिस पर जो मतलब सामने हमें दिख रहे, जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ में हमें क्या दिख रहे हैं? लीव्स दिख रहे हैं, एक पेड़ में हमें रूट्स दिख रहे हैं, एक पेड़ पे हमें स्टेम दिख रही है, ब्रांचेस दिख रही है। तो एरिस्टोटल ने सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पर प्लांट्स को डिवाइड किया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। ओके, एंड ही आल्सो क्लासिफाइड द एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ विद रेड ब्लड एंड ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट रेड ब्लड। जिन ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड होगा उनका नाम दिया इनेमा, और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता, विदाउट रेड ब्लड, उनका नाम दिया एनेमा। ओके, एंड देन
फर्दर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया, जो हमने ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा, जिसमें 3 टाइप के सिस्टम दिए। आर्टिफिशियल सिस्टम, जिस पे कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। देन नेचुरल सिस्टम, जिसको बेंथम और हुकर ने दिया, जिसमें हम जितने भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के बेसिस पर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उसके टैक्सोनॉमिक हायरार्की देते हैं। देन द लास्ट वन फाइलोजेनेटिक, जिसको एंगलर और प्रांटल ने दिया, जिसमें ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, बट स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर इन्हीं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर ऑर्गेनिज्म को 2, 3, वी हैविंग 5 एंड इवन 6 किंगडम में क्लासीफाई किया। इवन वी हैव 5 किंगडम है, ठीक है, तो 6 किंगडम में क्लासीफाई किया। ओके, द टॉपिक इज that is a 5 kingdom system of classification. Okay, first of all we having a 2 kingdom system of classification. You know very well student, these classification, kingdom classification, just based on the classification system, that is artificial classification, natural, and we have a phylogenetic. Okay, these 3 system of classification based scientists divided organism into 2, 3, 4, 5 and at the end 6 kingdom classification. Mainly we have a 5 kingdom, and further the 5 kingdom further subdivided into 2, 1, and that is a 6 kingdom. Okay, one by one we will discuss it. First of all, you know but very well student, Linnaeus classified all the living organism into 2 kingdom. Okay, that is a what, that you having the plant and the animal. Okay, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो डिस्क्राइब्ड ऑर्गेनिज्म 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, कार्ल लीनियस ने 1735 में उन सभी ऑर्गेनिज्म को 2 यू कैन सी किंगडम में क्लासीफाई किया, प्लांट और एनिमलिया में. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, लोकोमोशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ओके, ध्यान रखना. ओके, तो you know but very well in a plant cell wall is present, but in animal this cell wall is absent. Locomotion absent in case of plant, but in case of animal locomotion is present. Mode of nutrition in plant do not eat, but kingdom animalia they can eat. Okay, and features response to external stimuli. In case of kingdom plant there is a slow response to external stimuli, but in animalia there is a fast. Okay, then up to that 2 kingdom classification, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था वो था अर्नेस्ट हैकेल. हैकेल ने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें दोनों कैरेक्टर है, प्लांट्स के भी कैरेक्टर है और एनिमल्स के भी कैरेक्टर है, जैसे क्लाइमेडोमोनास, यूग्लिनास, लाइमोल्ड्स. तो उनने सोचा ना हम इनको प्लांट में रख सकते ना एनिमल में रख सकते, तो इनको कहाँ रखना. तो अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 ही इंट्रोड्यूस द थर्ड किंगडम नेम प्रोटिस्टा. तो उन्होंने एक नया किंगडम दिया जिसका नाम है प्रोटिस्टा. तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर हैं बट यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर बोथ प्लांट भी और एनिमल जैसे हैं, मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर होते हैं. ओके, देन 3 किंगडम हो गए, एक प्रोटिस्टा हो गया, एक प्लांट हो गया और एक एनिमल. नेक्स्ट देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द यू नो बट वेरी वेल कोपलैंड इन 1956. एंड कोपलैंड ने क्या किया, उसने ये किया कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको अलग किया और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक नया किंगडम फाइंड आउट किया और वो किंगडम था दैट इज़ अ मोनेरा. तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको मोनेरा में रखा. ओके, then along with other 3 you can say kingdom given by the Haeckel. तो हो गए 4 kingdom, monera, protista, plant और you have a animal. Then student 5 kingdom classification. The 5 kingdom classification given by the R.H. Whitaker in 1969. He divided living organism into 5 kingdom, that is monera, protista,
फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ओके, सबसे पहले इस धरती पे जो किंगडम बना, मतलब जो किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आए इस धरती पे, फर्स्ट बॉर्न ऑर्गेनिज्म वो मोनारा से बिलोंग करते। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म आए, फिर और इवोल्यूशन हुआ, फिर फंगाई वाले, फिर और इवोल्यूशन हुआ तो प्लांटे वाले आए, फिर और इवोल्यूशन हुआ तो एनिमेलिया। एनिमेलिया में भी रेप्टाइल्स आए, सॉरी पहले पाइसिस आई, मछलियाँ आई, फिशेज आई, फिर यू हैविंग देयर विल एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स आए, फिर जाकर मैमल्स आए। ओके, और ही डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू दीज 3-5 किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। ध्यान रखना, क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नीट में आया है कई बार, ठीक है। तो कौन कौन से क्राइटेरिया लिए उसने, क्राइटेरिया अलग होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं। तो क्राइटेरिया कौन कौन से लिए, तो आर.एच. विटेकर ने फर्स्ट क्राइटेरिया लिया जैसे सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोक्रियाटिक है या यूक्रियाटिक है। थाइलस का ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट में थाइलस, कि प्लांट डिफरेंशिएटेड है या थाइलस लैक है। थाइलस होता है अनडिफरेंशिएटेड, जिसमें रूट, लीव, स्टेम ये कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं होता, अलग अलग नहीं होता, जनरल मास लैक होता है, जैसे आपको एल्गी में मिलता है। ओके, तो उसको थैलस बोलते हैं। और जो डिफरेंशिएटेड है वो जैसे आपको रूट, लीव, स्टेम जो आपको एंजियोस्पर्म में मिलता है। ओके, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या हिट्रोट्रॉपिक है। ओके, फिर देन और करेक्ट एक और क्राइटेरिया लिया, दैट इज अ रिप्रोडक्शन, मींस एसेक्सुअल हैं, सेक्सुअल हैं, वेजिटेटिव है। देन लास्ट वन करेक्टर जो लिया क्राइटेरिया लिया, दैट इज अ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। ओके, तो इन सभी के बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किसने, आर.एच. विटेकर ने 1969। ओके, देन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, दैट इज अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द कार्ल ऊज, ओ कैंडलर एंड एम.सी. व्हीलस एट आल। ओके, ये वगैरह वगैरह ये 2-4 साथी थे, इन्होंने मिल करके क्या किया, जो किंगडम मोनारा था, मोनारा को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया 2 में, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया का मतलब होता है, आर्किया मीन्स एंशंट, प्रेमिटिव मतलब सबसे पुराना बैक्टीरिया, मतलब प्रेमिटिव बैक्टीरिया, इस धरती पर सबसे पहला बैक्टीरिया, जो मतलब प्रेमिटिव बैक्टीरिया उनको अलग किया, यू मतलब ट्रू, और जो ट्रू बैक्टीरिया उनको अलग किया। तो इसलिए कार्ल ऊज एट आल ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मतलब मोनारा को फर्दर सब डिवाइड करके 2 में, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, इन 1990। ओके, तो ये था हमारे पास किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल मॉर्फोलॉजिकल बेस पे होता और नेचुरल और फाइलोजेनेटिक के बेस पर जो फर्दर हमारे पास मेनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बने। ओके, थैंक यू वेरी मच। Very well, the 5 kingdom classification was given by the R.H. Whitaker. You know but very well, given by the what, R.H. Whitaker in 1969. He divided the organism into 5 kingdom, that is a Monera, Protista, okay, Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. Okay, on the basis of following characteristic, that is a cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. Okay, but here we have the characteristic of the 5 kingdom. After the, you can say, classification of the 5 kingdom, R.H. Whitaker further given the following characters about these organisms, about these kingdoms. Okay, so first one character, that is a cell type, means which type of cell in this kingdom. So there are 2 type of cell, you know but very well. One is called the prokaryotic, other one is called the eukaryotic. Prokaryotic, pro means primitive, yeah, you can say the first. Karyo means that is a न्यूक्लियस एंड टिक इज टिक हमेशा लगता है सेल के पीछे, मीन्स द सेल विच कंटेन अ primitive nucleus, means the cell which contain a ancient nucleus. Okay, and that nucleus is without a nuclear membrane, means that is a, you can say the not a well defined nucleus. Okay, and not a well defined nucleus is called the prokaryotic, and prokaryotic type of nucleus found in the kingdom Monera. Okay, remaining all 4 kingdom have the eukaryotic type of cell. Okay, that is a U means true, karyo means nucleus, means the type of cell which contain a true nucleus, which contain a well defined nucleus, and that is called the eukaryotic. Okay,
Then student, we having a second character, that is a cell wall. You know but very well in the Monera, the body, you know but in a Monera the cell is further covered by the cell is protected by the you can say the wall, and that wall is composed by polysaccharide plus amino acid. Polysaccharide is a, you know what, is a complex sugar plus amino acid. Amino acid get together make the protein. Means you can also call it the peptidoglycan. Peptido means protein, glycan means polysaccharide. Okay, means the cell wall of the Monera is composed by peptidoglycan, or also call it the murine, murein. म्यूरिन भी कह सकते हैं इसको, म्यूरिन में. ओके, म्यूरिन मीन्स पेप्टाइडोग्लाइकन, एंड पेप्टाइडोग्लाइकन मीन्स प्रोटीन प्लस ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड का मिक्सचर से जो वाल बना होगा, दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइडोग्लाइकन. ओके, एंड इट इज़ अ नॉन सेलुलोजिक, मीन्स इट डजंट कंटेन एनी सेलुलोज. ओके, then in case of protista the cell wall is present, but in some, you know but very well protista में हमारे पास 3 types के organism होते हैं, plant like and you having fungi like and animal like. okay, तो सेल वाल होता तो है प्रोटिस्टा में, लेकिन सब में जो प्लांट लाइक होंगे उनमें होगा, जो फंगाई लाइक प्रोटिस्ट होगा उनमें होगा, बट जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होगा उनमें सेल वाल नहीं होता. बिकॉज सभी किंगडम में सेल वाल होता है एक्सेप्ट एनिमेलिया में सेल वाल नहीं होता है. बिकॉज इन द एनिमेलिया द एक्सोस्केलेटन, you know but very well, is composed by mainly bones. So here there is a hard structure, is a exoskeleton composed by the bone, there is a no need of the cell wall. बाकी रिमेनिंग थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, तो देयर इज़ अ नीड ऑफ सेल वाल. ओके, देन फंगाई में जो सेल वाल प्रेजेंट होती है वो भी विदाउट सेलुलोज होती, क्योंकि सेलुलोज सिर्फ प्लांट में ही होता है. प्लांट का जो सेल वाल होता है दैट इज़ कंपोज्ड बाय सेलुलोज, बट फंगाई का जो सेल वाल होता है दैट इज़ कंपोज्ड बाय काइटन, CHITIN, काइटन से बना होता है. ओके, इसमें भी सेलुलोज नहीं होता है. but in case of the plant the cell wall is composed by cellulose. तो cellulose is also the, you can say, ये भी हमारे पास complex carbohydrates है. ठीक है. देन इन केस ऑफ एनिमेलिया दे इज़ अ नो सेल वाल, तो एनिमेलिया में सेल वाल एब्सेंट होता है. ओके, देन द थर्ड करेक्टर इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जिसके बेसिस पर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोला, तो मतलब जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसके बाहर जो कवरिंग होगी न्यूक्लियस की उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. अगर उसमें होगा तो वो प्रोकैरियोटिक है. ठीक है, सॉरी, अगर नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोटिक है. अगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो यूकैरियोटिक है. तो इसलिए प्रोकैरियोटिक में यू नो बट वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस है. तो इसलिए इसमें मोनारा में देर इज़ अ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बाकी सभी यू हैव द 4 किंगडम जो रिमेन है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, क्योंकि इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट में सेल टाइप बनता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक. जिनमें होगा वो यूकैरियोटिक होगा, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा वो सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होगा. ओके, then the next one character is a body organization. you know but very well in case of the monera पे मैक्सिमम मोनारा में बैक्टीरियाज आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो बैक्टीरिया में सिंपल एक सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सेल तक है, मतलब सेल से, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर, इसमें यूनिसेलर मिलते हैं, समझ आए, तो इसलिए वो आगे टिश्यू कंपोज ही नहीं कर पाते, तो सेल तक ही रहते हैं. बॉडी ऑर्गेनाइज मतलब सिंपल दैट कंपोज बाय द सेल. प्रोटिस्टा में भी सेलुलर रहते हैं. ठीक है, मैक्सिमम सेलुलर है. बट इन केस ऑफ फंगाई यहाँ पर मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ सेल भी यहाँ पे मिलते हैं, और सेल गेट टुगेदर होकर यहाँ लूज टिश्यू फॉर्मेशन, लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं. ओके, बट अगर प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ पर टिश्यू भी मिलते हैं और ऑर्गन भी मिलते हैं. यू नो बट वेरी वेल इसमें टिश्यू में देर इज़ अ, यू नो, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, है ना. यू नो बट वेरी वेल परमानेंट टिश्यूज़, यू कैन से देर इज़ अ ऑर्गन होगा, जैसे लीफ है, यू नो बट वेरी वेल. ठीक है, फ्लोइम है, जाइलम है, तो ये सारे प्लांट में हमें टिश्यू भी मिलते हैं और ऑर्गन भी मिलते हैं, बट ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलता. बट इन एनिमेलिया में हमें टिश्यू सिस्टम भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा और ऑर्गन सिस्टम. एनिमेलिया में जब हम पढ़ेंगे फाइलम, तो स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास पोरफायरा है, तो पोरफायरा में सिंपल टिश्यू लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है. फिर देन सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा है, तो उनमें हमारे पास टिश्यू लेवल है. फिर उसके आगे जो प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर क्वाड्रेट्स हैं उनमें ऑर्गन से लेकर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. ओके,
देन द लास्ट वन दैट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनारा में दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक भी है और हिट्रोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यू नो बट वेरी वेल, बट ऑटोट्रॉपिक भी दो टाइप का है, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। यू नो बट वेरी वेल, कीमोसिंथेटिक क्या होता है और फोटोसिंथेटिक क्या होता है। कीमोसिंथेटिक वो बैक्टीरियाज होते हैं दोज बिलोंगिंग टू द कैटेगरी विच ओब्टेन द एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, जो एनर्जी ओब्टेन करते हैं केमिकल से एनर्जी को ऑब्टेन करके वो अपना खाना बनाते हैं। जैसे केमिकल कौन कौन से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक अमोनिया है, नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट है, फेरस आयंस हैं, तो इनका वो ब्रेक डाउन करके इनसे एनर्जी गेन करते हैं और उसी एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारे पास जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन मोनास होता है, वो हाइड्रोजन बैक्टीरिया भी इसको हम कहते हैं। तो वो हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करके अपना खाना तैयार करता है। देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो फर्दर हमारे पास नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट है, इनको ब्रेक डाउन करके अपना खाना गेट करते हैं। जैसे नाइट्रोमोनास आ गया, नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसिस्टस है। देन सल्फर बैक्टीरिया जो सल्फर को ब्रेक डाउन का अपना खाना गेट करते हैं, थियोबैसिलस आ गया। ठीक है, देन आयरन बैक्टीरिया जैसे हमारे पास एग्जांपल है, नाम उनका थीरोबैसिलस, तो जो आयरन को ऑक्सीडाइज करके अपना खाने के लिए एनर्जी गेन करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द कीमोसिंथेटिक। और फोटोसिंथेटिक वो है जो लाइट से एनर्जी गेट करके अपना फूड तैयार करते हैं। ओके, और हिट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो दो टाइप के हैं हमारे पास, सैप्रोफिटिक एज वेल एज पैरासिटिक जो किसी के ऊपर एज अ पैरासाइट रह करके अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, और सैप्रोफाइट वो होते हैं जो दूसरों के खाने को ऑब्जॉर्ब करते हैं। ओके, देन प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो ये भी ऑटोट्रॉपिक होता है, तो बट ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हिट्रोट्रॉपिक। बट ऑटोट्रॉपिक में ये सिंपल सिर्फ फोटोसिंथेटिक होता है। जैसे डायटम्स आगे, यूग्लिनाइड्स आगे, जो हमने आगे पढ़ना है डिटेल में, ये सारे हर एक किंगडम हमने डिटेल में पढ़ना है। ओके, देन फंगाई मैंने आज भी आपसे डिस्कस किया। तो फंगाई क्या है, हिट्रोट्रॉपिक है, ये सैप्रोफिटिक है, ये दूसरों का खाने को ऑब्जॉर्ब करता है। ओके, और प्लांटे ये तो सिंपल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। ओके, लाइट से ही अपना खाना तैयार करता है। एनिमेलिया ये हिट्रोट्रॉपिक है। होलोजोइक मतलब जो खाने को इंजेस्ट करता है, खाता है, पहले मुंह में डालेगा, फिर मुंह से उसके स्टमक में जाएगा, मतलब फिर डाइजेस्ट होगा, मतलब इंजेशन, डाइजेशन, फिर ऑब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और फिर उसको इजेस्ट करता है जो वेस्ट होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द होलोजोइक। और सैप्रोफिटिक तो है ही, आपको पता, सम ऑर्गेनिज्म इन एनिमेलिया विच ऑब्जॉर्व द फूड ऑफ अदर। ओके, तो ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आता भी है कि भाई बताओ कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर 5 किंगडम नहीं दिया या किसके बेस पर दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।